हेलो जी, नमस्कारम और बहुत बहुत स्वागत। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत और है। कल है इनका वो डी डे जिसके लिए इंतजार कर रहे थे। यार हमारे यार साथ भी आपके था ना साथ सर। साथ हम भी इंतजार कर रहे हाँ, थे, बहुत नींदें ज्यादा। हमारी भी उड़ी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जब एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा दो लोगों को वेट होता है, पेपर कैसा हो गया। माँ बाप और टीचर्स जिसने यस। पढ़ाया होता है, और जो करता है जो करता वो है। तो उसको तो यार वो होता तो ही है, भुक्तभोगी है। क्योंकि सबसे पहले दो ही लोग का फोन का वेट होगा, मम्मी का कैसा आया पेपर, कैसा हुआ बेटा, और एक टीचर्स का। तो ये कल आपका डी डे नहीं, हमारा भी डी डे है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। मस्त करना यार। और ध्यान रखना यार, देखो जो वही बात है यार, जो जैसा होना है वो होगा। अगर चीयर करके बनोगे ना, मतलब देखो, अगर समस्या कोई भी आनी होगी तो वो आएगी, लेकिन अगर मुस्कुरा के फेस करोगे ना यार, तो फिर समस्या भी छोटी लग जाएगी। परसेप्शन की बात है। समस्या होती तो बड़ी है, मतलब डिपेंड करता है कौन उसको कैसे परसीव कर रहा है। अगर मुस्कुरा के डील करिएगा, बस पहले से सोच के मत जाइएगा, अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अरे छोड़ो, जो होगा आपके देखा जाएगा। दिमाग में जो कुछ भी बस। चल रहा होगा, हमने पूरी कोशिश करी है कि 5 पॉइंट में उसको रैप कर दें। ये 5 बातों का जरूर 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 से ध्यान रखिएगा एग्जाम से पहले। तो आपको हर हर एक स्लाइड पे आपको लगेगा कि हाँ, ये गलती तो हम कर सकते थे। सबसे पहली चीज कि ये जो एसएससी का नोटिस आया था, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके या फिर किसी ऑनलाइन सोर्स पे जाके अपना फेस दिखा के चीजों को ना बताएं, क्योंकि इसके लिए एसएससी इस बार थोड़ा सा सीरियस है। हाँ, वैसे देखो हर बार नहीं, ही बंद बहुत होता से था, बच्चों के लेकिन अमन यूट्यूब चैनल्स खुद के भी हैं। हाँ हाँ, इन्हीं के लिए बता रहे हैं कि यार आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं, कई बार टेलीग्राम पे आप लोग डाल देते इंस्टाग्राम। हैं, इंस्टाग्राम। बाकी देखो, एक क्वेश्चन मत करो। ये ठीक है कि पेपर आसान है, डिफिकल्ट है, दैट इज डिफरेंट। कि कोई दिक्कत तो हुई कि नहीं हुई, ये सब बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना क्वेश्चन की एग्जैक्टली ये हुआ था। हम ऑलरेडी 2 साल से हम एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। हम खुद ही मना करते हैं कि क्वेश्चन मत करो, कि क्वेश्चन को ओपनली मत डिस्कस करो, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए वो काम नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिएगा, फिर क्या है, नए पैटर्न या आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ जाए तो पैनिक न करना। समझो मेरे भाई, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। अगर 10 फीट का गड्ढा खोद दिया गया जिसको सबको दौड़ के, सबको कूद के पार करना है, तो यार वो सबको कूद के पार करना है। तुम मुस्कुराओ मेरा क्या है, और जब सबको होना है। एग्जाम में आप बस। बैठोगे ना, जैसे कि मैंने आपको मॉक टेस्ट लगवाए थे, इतने दिन से हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था किसी भी पैटर्न को दिमाग में रख के मत बैठना। मतलब जो हम्म। आप लोग सोचते हो ना कि दो ही, सपोज इंग्लिश की बात करा जाए तो दो ही पैराजंबल आएगा, हो सकता है आपके पेपर में आपको 6 6 पैराजंबल मिले। हो सकता है पूरे पेपर में पैराजंबल वॉइस नरेशन में आधा पेपर आपका खत्म हो जाए, जैसा कि फेज में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसके लिए रेडी रहिएगा। सोच के मत जाइएगा अरे ये तो दो ही आता था, ये तो एक ही आता था। तो जब आप पहले से रेडी रहोगे ना, तो वहां पे बैठोगे तो पैनिक नहीं करोगे जैसे फेज वाले बच्चे कर गए थे। बस। ठीक है, तो बस रेडी रहिएगा। और कुछ भी आए यार, ये समझ लेना भाई, सबके लिए है वो, बस दैट्स इट। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, देखो, ये मत सोचना अरे यार कि प्रोटेस्ट करेंगे इसके बाद, अभी जा करके वेंडर यार एडिक्विटी कर रहा है, टीसीएस कर रहा है। भाई तुम्हें क्या करना, तुम आराम से जैसे जब सड़क पे चलते हो ना, तो कभी सोचते हो ये कौन से ठेकेदार ने सड़क बनाई थी? वहां छोड़ो, सब बाद में सब डील कर लेंगे। ध्यान रखना, तुम्हारे टीचर्स बैठे हुए हैं, सब देख लेंगे बाद में। लेकिन तुम क्या करो, फ्री माइंड से होकर के आराम से पेपर देना, ये और वाला। पेपर कोई भी बनाए, हाँ। एडिक्विटी कोई भी वेंडर हो, पेपर कैसा भी बने, बस एक चीज याद रखना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए। बस। तो अगर वो प्रॉब्लम आपके लिए है तो बाकी सबके लिए भी है, तो फिर वो प्रॉब्लम कंपटीशन बन गई ना। फिर तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फेस बहुत कर प्यारी रहे हो। बात बोली है। तो बस कंपटीशन ही तो है ये, चाहे वो इधर से टेढ़ा करके कान आप पकड़ो, और चाहे अगर सीधा करके प्रॉब्लम पकड़ लो। सबके लिए, तो वो कंपटीशन है। अब समझो, अगर वही प्रॉब्लम कंपटीशन है, इसका मतलब जो उस प्रॉब्लम में सबसे अच्छा बिहेव करेगा वो राजा बन रहा है, मतलब वो जीत रहा है। खत्म कहानी। तो प्रॉब्लम आए तो मुस्कुराओ, इसका मतलब कंपटीशन टफ हो गया, तुम्हें ये तैयार रहना है। अब बाकी लोग इस समय ना पैनिक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है यही तो कंपटीशन है। मुझे इस समय ठंडा दिमाग रखना है, तो मैं अपने आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल गया हूं। ये 25 में ध्यान से रखना। हो सकता है 16 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन मिल जाए। तो हाँ। फर्क नहीं पड़ता कि हमें 25 में से 22 ही करने हैं, जैसा हम टीसीएस में करते थे। तो जो भी आए उसको बेस्ट दो। ये बेस्ट एडवाइस है जो आज के टाइम पे आप ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है इस टाइम पे, बस उतना दिमाग में रखिए, वही चलाते रहिए। और ये सोचिए कि भाई हमने तो अपने कोर्स का पढ़ लिया है ना। अगर आपने पढ़ा है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि वेंडर कोई भी हो, कोई भी कोई वेंडर फर्क हो, नहीं पड़ता। हम पढ़ लेंगे। जो टॉपिक्स और बचे थे वो इधर मॉक में हम एक लोगों ने और बात कराई दिए। बताता हूँ कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैंने देखा हुआ है यार, जो बच्चों के ना 100 ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हुए हैं पिछले 10 सालों में, बहुत कुछ देख लिया यार। 180 182 नंबर वालों का भी सिलेक्शन कई बार रुक जाता है, हम्म। और 145 150 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं, नॉर्मलाइजेशन की देन नहीं है ये।
140 145 वाले भी कई बार, मतलब जैसे 130 140 आ रहे हैं, एग्जाम में जाकर रखो वो 150 फोड़ के आ जाए। और कई बार क्या होता है 170 वाले बच्चे भी ना कम, कई बार कुछ हो गया, पैनिक कर गया, कुछ हो गया, पेपर में कुछ नहीं समझ पाए, 140 करके आते हैं। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है कि यार मतलब चीजें स्थान बदलते भी है, इसलिए कॉन्फिडेंटली जाओ। मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं, बिंदास मतलब घुसो ऐसे कि लगे कि तुमसे बड़ा कोई टॉपर ही नहीं है, लगे दुनिया को कैसे वो भाई कौन आ गया कि AIR 1 सीधे वॉक करके आ रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा अपने लेके वॉक करो। नजरों में चैंपियन बन के पेपर देना, तो इवेंचुअली आपका पेपर भी चैंपियन वाला ही हाँ होगा। जी, और ये बहुत ध्यान रखना भाई प्लीज। ये देखो अभी ये चीज ऐसे ना यूट्यूब पे आउट हुई है क्योंकि SSC का नोटिफिकेशन आ गया है, एंड मैं तो खैर उस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं नहीं, क्योंकि आप वैसे ऐसे बच्चों को बता सकते थे, अब आप वो भी नहीं बता सकते हो। लेकिन फिर भी बस इतना बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ इश्यूज हो, तो सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, सारी चीजों को लेके टाइम पे, क्या 1 घंटे पहले पहुंचो, क्लोजिंग टाइम से पता नहीं आपका सेंटर आधे पौन घंटे पहले पहुंचो। फिर हाँ। से इंटीरियर्स में ना हो, कुछ पता तो है नहीं, वो तो आप जाओगे देने तब पता चलेगा। अगर हम लोग को पता भी चल रहा है तो भी हम आउट तो कर नहीं रहे। तो अब सिंपल सी बात यह है कि आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखें, और जो भी चीजें हैं मतलब अंदर की तरफ सेंटर हो सकता है तो थोड़ा टाइमली टाइमली पहुंचे, ये जाओ यार तो बहुत बेहतर है। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है और जी। जो भी चीजें बाकी सारी थी कि पेन पेपर ये सब कुछ लेके आपको जाना नहीं है, घड़ी चेन ये सब कुछ पहन के जाना मत, वहां पे निकलवा भी सकते हैं, तो बस एकदम फ्री हैंड और जाना, बढ़िया बेल्ट से भी पेपर उतरवा देना। देते हैं, हाँ, इसलिए भाई थोड़ी टाइट पतलून पहन के जाना, पता चला तुम ढीली पतलून पहन गए, बेल्ट बांध के उन्होंने बेल्ट निकलवा दी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए तो बेल्ट वेल्ट भी ना मतलब थोड़ा टाइट पतलून पहन के जाना, एकदम तो मतलब थोड़ा फाइन कमर कस के जाना, लिटरली। एक्चुअल में कमर कस के जाना। तो फाइनली ये 5 पॉइंट थे जो एग्जाम से पहले हमें आपको बताने थे, और ये 5 पॉइंट में ध्यान से देखा जाए ना तो सब कुछ है जो एक बच्चे को जानना होता है एग्जाम से पहले। बस ठीक है, अब तो अब जाइए, चलिए एक साथ बोलते हैं, मस्त रहिए, ऑल द 1 2 बेस्ट। 3 ऑल ऑल द द बेस्ट, और बेस्ट। खूब बढ़िया से करिए, लैब आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और आप बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास मानिए, मुझे दिल से ऐसे फील है कि कल आप फोन करके बोलेंगे सर बहुत अच्छा पेपर हुआ। और आपको कोई भी चीज, मैं आपका आपका कैसा पेपर हुआ आपके गार्जियन के तौर पर आपका इंतजार करूंगा, व्हाट्सएप कर देना तुरंत, जैसे ही पेपर ओवर हो तुरंत व्हाट्सएप कर देना, ये व्हाट्सएप नंबर है, या कोई दिक्कत भी आ रही है 894888, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, 8948880843808438, इस पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक, 8948880843 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कॉल एक्टिव नहीं है इस पे, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है ये, कर दीजिएगा तुरंत, जैसे ही आपका पेपर हो इस नंबर पे फोन करके तुरंत बताइएगा, ठीक है, ताकि एज अ गार्जियन हम जरूर जानना चाहेंगे आपका पेपर कैसा हुआ, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ऐसे ही हंसते खेलते कूदते रहिए, थैंक यू।